आज एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पुअर के लाइफ से मैं संबंधित बात करूंगा। जो आज मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं। अब इसमें हर तरह के बच्चे, एक मिडिल क्लासेस का भी बच्चे आते हैं, आप जो अमीर जो रिलेटेड रखता है वो भी आते हैं, और जो जिसके बैकग्राउंड्स अच्छी नहीं है, जैसे हम एक गरीब बोलते हैं, वो भी मेरे पास आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मिडिल परिवार का है वो किसी तरह अपने मतलब स्टडी को कवर कर लेता है, वो एजुकेशन स्किल्स में कहीं भी वो पढ़ लेता है, उसको दिक्कत नहीं होती है। जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो चीज़ उसके लिए अच्छी हो जाती है। जो थोड़ा उससे बेटर हो, जो रिच जो प्रॉपर्टी जिसके पास अच्छी हो, उसको भी पढ़ाई पे दिक्कत नहीं होती, वहाँ कर लेती है। अब नॉलेजेबल उस पर लगती है कि वो कितना अचीव कर सकती है। लेकिन जो सबसे बैकग्राउंड जिसका नीचे रहता है, जो पुअर रहते हैं जो बच्चे, वो हर जगह बेचारा पैसा फी के कारण वो टीचर्स के पास नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका मंथली 1-2 मंथली हो जाता है, ज़्यादा पे नहीं कर पाता है। बहुत सारे टीचर्स को फी मांगते हैं, जिसके कारण उसको खराब लगता है। अपने सिचुएशंस को बोल नहीं पाते, जो प्रेडिबल्स लाइफ हो, जो स्ट्रगल से जो जीता है, उन चीज़ों को नहीं बोल पाता है, जिसके कारण वो ट्यूशन वगैरह भी छोड़ जाता है। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो पुअर आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, और वो अगर बोल दे कि ये मतलब पुअर घर से वो रिलेटेड रखता है वो बच्चे, तो उसका फी लगभग हम 70% माफ कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं जिसका फीस हम नहीं के बराबर लेते हैं, क्योंकि बस हमको फीस से मतलब नहीं है, बस उस पढ़ाई, उस लड़का जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड रखता है, वो अपने लाइफ को अगर वो कवर अच्छी तरह कर ले, अगर वो पढ़ाई पे इंटरेस्टेड हो, तो ऐसा लड़का अगर कोई पुअर घर से अगर रिलेटेड रखता है, तो उन बच्चे को अगर जैसे मनी मतलब नहीं दे पा रहा, तो उन पेरेंट्स को बुला के उससे पूछ के, अगर उस सही सिचुएशन में उस तरह से वो बिलोंग्स करता है गरीब से, तो उन बच्चे को लगभग 60-50% माफ ही कर देना चाहिए। जहां तक हो उससे भी कम हो तो 70% माफ कर देना चाहिए। अगर 100 लड़का में अगर 5-6 लड़का अगर फी नहीं भी लेते हैं, तो उससे कोई हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिससे क्या होता है, हो सके वही लड़का IPS IAS हो सके, उसके जीवन में क्या लिखा हो, फ्यूचर में क्या बन जाए। जो आज एक सिचुएशन स्थिति के कारण उसे अगर छोड़ दिया जाए, उसका स्थिति को नहीं देखा जाए, तो अपने जीवन में नहीं कुछ कर सकता है। यही मैं बताना चाहूँगा हर इंस्टीट्यूट में, चाहे पूरे इंडिया लेवल से कोई भी इंस्टीट्यूट हो, हर जगह में यही बताना चाहूँगा, अगर किसी का बेड कंडीशन हो तो उनके सिचुएशन को देखिए, और उनके सिचुएशन को देखते हुए उसको पैसा से प्यार नहीं कीजिए, उसके लाइफ को देखिए, और उनको जहाँ तक हो फ्री ऑन प्लस पढ़ा देना चाहिए, फ्री ऑन कॉस्ट पढ़ा देना चाहिए। अगर 5-6 लड़का अगर उससे पैसा नहीं लिया, वो लड़का कल दिन कुछ बन जाता है, तो उसका लाइफ बहुत सेटल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पढ़ने के बहुत सारे गरीब ऐसा इच्छुक रखता है जो पढ़ नहीं पाता है। ये सब हमको जब सुनाई पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा मन में इफेक्ट पड़ता है। बस इन बच्चे को हमको मतलब बुला के, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि सर पैसा घर से मिलता है, लेकिन वो सिचुएशंस पैसा नहीं जमा करते हैं। ये गलत होता है। ये चीज़ उसको ये रखना चाहिए, उसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, वास्तव में उसका सिचुएशन बेड कंडीशंस को देखिए कि इसका सही में इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है या नहीं। अगर उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो फिर उसका पेरेंट्स तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अगर वो हाँ कर दिया तो उसे लगभग 70% माफ कर देना चाहिए। अगर वो भी वो सक्षम नहीं है, बहुत पोरेस्ट है, तो उसे फ्री ऑन कॉस्ट पढ़ा देना चाहिए। हो सके पढ़ने में इच्छुक हो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, और अगर आप उसे ऐसे पढ़ा देते हो, और वो अगर हो सके नॉलेज अगर ज़्यादा अचीवमेंट कर पाए, तो हो सके जीवन में लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बस मैं यही सभी को बताना चाहूँगा कि इस तरह हर किसी को मदद करना चाहिए, चाहे कोई फील्ड से हो, कोई रिलेटेड फील्ड से हो, कोई जरूरी नहीं कोई एजुकेशन फील्ड से। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे थॉट्स हर किसी को होना चाहिए। अगर ऐसा थॉट हर किसी को हो, तो एक दूसरे का अगर मदद और हेल्प और सपोर्ट हो जाए, तो हमारे इंडिया इस तरह नहीं रहेगा, हमारे इंडिया अमेरिका जैसा हो जाएगा। बस आदमी सेल्फिश होने के कारण दूसरे को जो है हेल्प सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण वो पीछे रह जाता है, और आज ऐसा हो जाता है जो आगे नहीं बढ़ पाता है। और जो किसी यूनिटी को बना के रखता है, एक दूसरे को जो मतलब मदद और सपोर्ट को देखता है, तो अपने जीवन में हमेशा लाइफ में क्या करती है, वो हमेशा सेटलमेंट हो जाता है। इसीलिए हर किसी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। और जैसे अपने पे कोई पेडिबल्स लाइफ होता है, उस तरह दूसरे पे भी पेडिबल्स लाइफ होता है। उन चीज़ों को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इन तरह लोगों का सपोर्ट किया जाए, तो हर इंसान एक दूसरे के सुख दुख में काम आएगा, वो जिंदगी में हमेशा सक्सेस कर जाएगा, वो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता है। बस मैं यही आज इतना बताना चाहूँगा, और सभी विद्यार्थियों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप में भी कम से कम दोनों या 3, 4, 5 जितने भी हो सके, आपको कम से कम सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, सपोर्ट करने से दूसरे लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा लोग हमेशा एक सही पॉजिटिव सोचता है, और वो भी काम इस तरह करना चाहेगा, और जिंदगी में वो लाइफ में हमेशा सेटल हो जाएगा। ये करने से क्या होता है, यूनिटी पावर्स आगे बढ़ता है, और उसका सिचुएशन कंडीशन भी जो है बेड है, वो कम से कम चेंजिंग किसमें हो जाएगा, एक सुइटेबल चेंजिंग हो जाता है एक अच्छे लाइफ में। तो जिंदगी में लड़का आगे कुछ कर सकता है। बस इतना ही बोलूँगा।